क्लास, दिस इज रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। आवर अर्थ, द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लेनेट। डायनामिक का मतलब होता है ऐसा जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ऐसा प्लेनेट है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब इसके अंदर इनसाइड भी और आउटसाइड भी, बाहर भी और अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो देखो इनसाइड और आउटसाइड क्या, हमारी अर्थ के आउटसाइड आप सब देख सकते हैं, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, लैंड है, यहाँ पर ओशंस हैं। लेकिन इन इंटीरियर पार्ट की अगर हम बात करें तो हम आज इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखने वाले हैं कि एक्चुअली हमारे जो अर्थ है उसका इंटीरियर पार्ट कैसा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखो ज़रा, जस्ट लाइक एन अनियन, एक अनियन की तरह अर्थ भी काफ़ी सारे लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए ज़रा, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको क्रस्ट बोला जाता है। और जो क्रस्ट होती है ना, ये देखिए, ये इसकी जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है क्रस्ट, ये उसकी जो परत है, ये लेयर है सबसे ऊपर, ये इसका क्या है, क्रस्ट है। और ये बहुत थिनेस्ट होती है, पतली होती है। ठीक है, पतली, वैसे तो ये 35 किलोमीटर तक होती है, 35 किलोमीटर तक ये हमारा क्रस्ट है पोर्शन पूरा, लेकिन फिर भी ये थीनर है। थीनर क्यों बोल रहे हैं, पतली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो लेयर्स हैं अर्थ की, दो लेयर और है, मेंटल और कोर, उन सब लेयर से ये सबसे ज़्यादा थीनेस्ट है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है। अब देखिए ज़रा इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ये हमने पढ़ लिया। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। देखिए, कॉन्टिनेंटल मासेस जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, वो हमारी अर्थ है जहाँ हम रह रहे हैं। अगर हम यहाँ से 35 किलोमीटर तक जाते हैं ना, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। अब इसका क्या मतलब है, ओशन फ्लोर का मतलब है जैसे पानी, ओशन है, ओशन के अंदर पानी ही पानी है, लेकिन कहीं तो वहाँ पर लैंड होगी ना, तो उस लैंड से 5 किलोमीटर तक नीचे जो है वो क्या होता है, क्रस्ट होता है। ठीक है, तो देखो, कॉन्टिनेंटल से जहाँ हम रह रहे हैं नॉर्मल, तो वहाँ से 35 किलोमीटर तक क्रस्ट है। और ओशनिक वाटर, जो ओशनिक मासेस है, ओशन के अंदर जो वाटर के बाद लैंड आती है, उसकी 5 किलोमीटर तक हमारी क्या है, क्रस्ट है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी पता चल गया हमें, ओशियानिक मासेस भी पता चल गया। तो आगे देखिए, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। इसका मतलब है जो मेन मिनरल, अब अभी हमने बात की थी कि क्रस्ट की, ठीक है, तो ये क्रस्ट जो है, जो कॉन्टिनेंटल मास का, हमने दो क्रस्ट की बात की है, एक तो कॉन्टिनेंटल और दूसरा है ओशियानिक। तो कॉन्टिनेंटल जो मास है, क्रस्ट है, वो किसका बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिना का बना हुआ है। अब सिलिका का SI और एल्यूमिना का AL लेकर यहाँ पर बन जाता है सियाल। ठीक है, तो इसको सियाल भी बोला जाता है। ठीक है, और ओशियानिक क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ओशियानिक क्रस्ट जो है वो कंसिस्ट करता है, वो किससे मिलकर बना है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनकर बना है। तो सिलिका का SI, मैग्नीशियम का Ma, तो क्या बन जाएगा, सीमा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेन मिनरल जो है कॉन्टिनेंटल मासेस के अंदर कौन से होते हैं, और मेन मिनरल जो है ओशियानिक वाटर के अंदर कौन से होते हैं। ठीक है, ओशियानिक मासेस के अंदर। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। देखो, 3 लेयर होती है, मैंने आपको बताया। सबसे पहली है क्रस्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। क्रस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा, क्रस्ट के बारे में हमने ये समझा कि एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और दूसरा ओशियानिक क्रस्ट होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल की डीपनेस क्या है, गहराई कितनी है, 35 किलोमीटर है। और अगर हम ओशियानिक मासेस की बात करते हैं तो वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि जो कॉन्टिनेंटल मास है वो किस किस से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिना से, जिसे सियाल बोलते हैं। और ओशियानिक क्रस्ट जो है वो किससे मिलकर बना है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनकर बना है, तो इसलिए उसको सीमा बोला जाता है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद दूसरी हम लेयर की बात करेंगे। ठीक है, हमने बात कर ली क्रस्ट की, अब हम बात करें मेंटल की, कि जो
क्रस्ट से बिल्कुल नीचे की लेयर होती है जो कि 2900 किलोमीटर डेप्थ में फैली हुई है क्रस्ट से। वो कौन सी लेयर है? वो मेंटल लेयर है। मतलब क्रस्ट से 2900 किलोमीटर जो बिलो है वो हमारी कौन सी वो लेयर है? मेंटल है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज़रा, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ इज द कोर। अब यहाँ पर हमने बात की थर्ड लेयर की, कि जो इनर मोस्ट लेयर है ना वो है कोर, और उसका अगर रेडियस की बात करें तो 35 किलोमीटर अराउंड उसका रेडियस है। ठीक है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नीफे बोला जाता है। ठीक है, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कोर है, सेंट्रल कोर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा प्रेशर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 लेयर क्लियर हुई। पहली क्रस्ट, दूसरी मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर है बिलो द क्रस्ट, और मेंटल से नीचे कौन सी लेयर है? वो कोर है, और 3500 किलोमीटर उसका रेडियस है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ। अर्थ की जो क्रस्ट है, क्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, क्रस्ट है वो काफ़ी सारे टाइप्स के रॉक से मिलकर बना है। ठीक है, एनी नेचुरल मास। अब रॉक्स क्या होता है? रॉक होते हैं जैसे कि जो नेचुरल मासेस से, नेचुरल मिनरल से मिलकर जो बनते हैं उसको हम रॉक बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी कलर में, साइज में, टेक्सचर में ये रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। 3 मेजर तरह के रॉक्स हैं जिनके बारे में हमें बात करने वाले हैं। इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए जरा, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। रॉक्स दैट दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। दे आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक। अब पूरी बात को ध्यान से समझते हैं। देखो जरा, इन्होंने कहा जब मोल्टन मैग्मा, जब पिघला हुआ मैग्मा जो है, देखो सबसे पहले वोल्केनो एरप्ट होता है। वोल्केनो एरप्ट होने के बाद जो मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा होता है, वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है? वो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है, और वहाँ पर उसके सॉलिड होने से जो रॉक बनता है ना, वो इग्निशियस रॉक होता है। ठीक है, और इग्निशियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक कहा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, दूसरे होते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। सबसे पहले हम एक्सट्रूसिव रॉक डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो? लावा इज एक्चुअली fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। इसका मतलब ये है कि जो लावा है वो रेड कलर का पिघला हुआ मैग्मा होता है जो अर्थ के सरफेस से बाहर निकलता है, उसके इंटीरियर पार्ट से बाहर निकलता है। व्हेन द लावा, जब ये मोल्टन लावा जो होता है, पिघला हुआ लावा जो होता है अर्थ सरफेस पर गिरता है, उसके बाद ये ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, और इसी रॉक को हम एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इसका बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर बेसाल्ट रॉक्स मिलते हैं, मतलब एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया है बेसाल्ट। कहाँ पर मिलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी ये है कि कई बार जो मोल्टन मैग्मा होता है वो बाहर आने की बजाय अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है, और वहाँ पर जो रॉक्स बनते हैं उसके ठंडा होने से उसे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बोलते हैं। इंट्रूसिव का मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, और एक्सट्रूसिव का मतलब अर्थ क्रस्ट के बाहर। ठीक है, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे आर लार्ज ग्रेन्स। तो जैसे जैसे ठंडा होता है वहाँ पर रॉक्स बन जाते हैं। ग्रेनाइट जो है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रेनिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर। अब ये जो स्टोन्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जो स्पाइसेस हैं उनके पेस्ट, पाउडर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब जो रॉक्स हैं छोटे छोटे या रोल डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, सेगमेंट्स में टूट जाते हैं, वहाँ पर रोल डाउन करते हैं, रॉक घूम घूम कर नीचे आ रहे हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे से टकरा कर जो है टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। ठीक है,
इन्हीं स्मॉल फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। और जब ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होते हैं, मतलब हवा से, पानी से उड़कर या बहकर एक जगह पर जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। कंप्रेस क्यों बोला? कंप्रेस इसलिए बोला जैसे पहले लेयर गई, ठीक है, सेडिमेंट्स गए, फिर उसके बाद और सेडिमेंट और सेडिमेंट और सेडिमेंट्स गए, तो वो नीचे वाले सेडिमेंट्स जो है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे हार्डन होने लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह के जो रॉक्स बनते हैं, इसी तरह के प्रेशर से, इसी तरह के कंप्रेस होने से हार्ड हो जाते हैं, उन्हीं रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, जो बलुआ पत्थर होता है वो उसका एग्जाम्पल है। दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन, अब इन रॉक्स के अंदर कई बार फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर रहते हैं। देखो जरा फॉसिल्स क्या होता है। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। इसका मतलब है कि कई बार वहाँ पर जो जानवर मर जाते हैं या फिर प्लांट जो है डेड प्लांट्स हो जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर रहते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, वो सारे भी इसी रॉक्स का एक पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, इसी के अंदर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमने समझा, सबसे पहले हमने समझा इग्निशियस रॉक क्या होता है, फिर हमने दो टाइप्स देखे इग्निशियस रॉक के। सबसे पहले एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, फिर इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एक्सट्रूसिव में हमने समझा कि जब लावा बाहर निकलकर जो रॉक बनाता है वो एक्सट्रूसिव इग्निशियस हो जाएगा, और जब लावा अंदर ही, क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर रॉक बना देता है तो वो हो जाएंगे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। फिर हमने समझा सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स के टूटने से, अब देखो ये वैसे देखा जाए तो ये इग्निशियस रॉक से ही सारे रॉक्स बन रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक उसी के टूटने से तो बन रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से, और सेडिमेंट्स के अंदर क्या है, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं, ठीक है। अब देखो इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब देखो जरा ध्यान से समझनी है बात। इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए, ठीक है। चलो, अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसके जो नीचे की परत है जिस पर बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा रहा है, जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और नीचे से उसको हीट मिल रही है। अब हीट क्यों मिल रही है? क्योंकि क्रस्ट के बाद जो हमारी दूसरी लेयर है वो है मेंटल से क्या हो रहा है, मेंटल से उसको हीट मिल रही है और ऊपर से उसको प्रेशर मिल रहा है। तो इसके कारण जो क्ले है वो चेंज हो जाएगा स्लेट में, मतलब परतदार पत्थर के अंदर चेंज हो जाएगा। लाइमस्टोन इनटू मार्बल्स, मतलब क्या है कि जो हीट और प्रेशर के कारण वहां पर जो रॉक्स बनेंगे वो होंगे मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए ज़रा। रॉक्स जो होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। हार्ड रॉक को यूज़ किया जाता है रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं रॉक साइकिल। देखो जी, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ साइकिल, रॉक साइकिल, चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। कि एक रोक जो है वो दूसरे रोक में चेंज हो जाता है साइक्लिक मैनर के अंदर। साइकिल जैसे एक साइकिल चलती है वैसे ही प्रॉपर वे में चलते हैं। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की, इसे जो एक रोक से दूसरे प्लेस में चेंज होना, दूसरे रोक में चेंज होना, उसे ही हम क्या कहते हैं, रोक साइकिल बोलते हैं। आपने पहले ही सुना है कि जो मोल्टन मैग्मा है वो कूल ठंडा हो जाता है, फिर सॉलिड बन जाता है, तो वे इग्निशियस रोक बन जाते हैं। और इग्निशियस रॉक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं विंड और वाटर के कारण, और तो वो सेडिमेंट्री रॉक बना देते हैं। अब जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है। ये मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण दोबारा से मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाते हैं, और इसके कारण ये मोल्टन मैग्मा बन जाते हैं। तो चलिए अब देखो ज़रा ये वाले हम डायग्राम देखते हैं। देखो रॉक साइकिल, सबसे पहले क्या है, मैग्मा, ठीक है, वोल्केनो एरप्ट हुआ, मैग्मा, यहाँ पे मोल्टन मैग्मा जो है वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या बन गया, इग्निशियस रॉक बन गया। इग्निशियस रॉक जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गया, सेडिमेंट्स के अंदर चेंज हो गया, सेडिमेंट्स मिल के और सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्स मिलकर सेडिमेंट्री रॉक बन गए। सेडिमेंट्री रॉक जो है, अब नीचे जो है वो मेंटल लेयर है, उसके कारण हीट आ रही है, ऊपर से दबाव जा रहा है, तो नीचे वाली जो परत है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई। मेटामॉर्फिक रॉक को और ज़्यादा हीट मिली, ये बन गया जी मोल्टन मैग्मा दोबारा से। तो इसी तरह से ये पूरी प्रॉपर साइकिल चलती रहती है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।